Hello everyone, I am Kusum and welcome to Faculty Channel once again. Well, in today's video we are going to discuss about the teaching occupation and professional devotion. It is a part of teaching aptitude topic which falls under your UK SSSC LT, that is Uttarakhand LT syllabus, and let's see what's there. What we are going to discuss here is the introduction part, then it will be your teaching as a profession. What are the professional devotions? That is called the code of ethics, and the MCQs, multiple choice based questions here. Let's begin the session. And here, but in the introduction, see what is there, that education क्या होता है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एजुकेशन बहुत एक प्री रेक्विजिट बन चुका है. किस चीज के लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेन मैन पावर. तो अगर हमें मैन पावर अच्छी चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, एजुकेशन इज अ मस्ट. दैट इज द रीजन कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जो है वो एजुकेशन पे खर्चा करना चाहती है, वो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा है. बिकॉज जितना ज्यादा बच्चे ट्रेंड होंगे, जितना एजुकेटेड होंगे, उतना अच्छा मैन पावर हमको मिलेगा फॉर द कंट्री. नाउ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. क्या रिक्वायरमेंट है? बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छी ट्रेनिंग देना. किस तरह से मिलेगा? अगर हमारे पास जो टीचर्स हैं वो खुद वेल ट्रेन्ड और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं. अगर टीचर्स अच्छी तरह से ट्रेन नहीं है, प्रोफेशनली दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, देन हाउ आर दे गोइंग टू एजुकेट द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज द चिल्ड्रन. तो उनको अच्छी तरह से ट्रेन करना बहुत जरूरी है. दैट इज द रीजन अब बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक योर BEd इज देयर, योर DLEd इज देयर, BTC एंड many more are there, जो NTT is there. तो बहुत ऐसे तरह तरह के जो एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है फॉर टीचिंग, वो इंट्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम मेनी ईयर्स एक्चुअली. तो उनके इसलिए टीचर्स का कॉम्पिटेंट और ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन एजुकेट द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. अब टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं दैट वी ऑल नो दैट टीचिंग एज अ प्रोफेशन इज दैट टीचिंग इंस्पायर करे और मोटिवेट करे बच्चों को कि वो रियलाइज कर सके कि उनका पोटेंशियल क्या है. मैनी टाइम्स कुछ बच्चे हम देखते हैं जो कि बहुत चुप रहते हैं, दे वर क्वाइट इंट्रोवर्ट, तो उनको ऐसे लगता नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं. दे आर मेनी स्टूडेंट्स, बट इन एक्चुअल इफ वी से दैट दे आर वेरी मच, दे हैव too much of potential in them, but because they have not identified that potential, उनको समझ नहीं आता है कि वो उनके अंदर क्या है, कितनी कैपेसिटी है उनके अंदर, कितना पोटेंशियल है. तो उस चीज को बाहर निकालने के लिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज टीचर जब अपने स्टूडेंट्स के साथ वक्त बिताते हैं इन द क्लास, इन द स्कूल, तो दे कैन एक्चुअली इंस्पायर देम, दे कैन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल्स. उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने उस एक जो उनके अंदर पोटेंशियल है टू एक्सीड इन एनीथिंग, तो उसको बाहर निकाले, उनको उसको आइडेंटिफाई करवाए बच्चों को, सो दैट दे कैन work more on those things. Now the greatest teachers of all of the time have devoted their life in inspiring and empowering their students to achieve great things and to be good human beings. देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं ऐसे टीचर्स को, उनको इंस्पायर किया जाता है, उनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर ब्रिंगिंग गुड स्टूडेंट्स. अभी लास्ट ईयर ही हमारे इंडिया से ही एक टीचर को अवार्ड मिला इन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म. सो दीज आर द थिंग्स कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं, द ग्रेटेस्ट टीचर्स जिनको हम कहते हैं, वो अपना टाइम, अपनी लाइफ डिवोट कर देते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से अच्छी तरह एम्पावर करें, उनको और इंस्पायर कर सके. एंड द मेन थिंग जो हमको नहीं भूलना है, दैट उनको एक अच्छा इंसान बना सके, मेक देम अ गुड ह्यूमन बीइंग. टीचिंग का जो स्पेशलाइजेशन क्या होता है, उसमें वो अप्लाई, जो टीचर के पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो डिजाइन है, उनको किस तरह से अप्लाई करें ऑन द स्टूडेंट्स, सो दैट जो उनकी जो सर्विसेज है, यूनिक सर्विसेज है, वो एजुकेशनल नीड्स को मीट कर सके of the individual and of the society. Society as a whole needs education. They needs good teacher. So for that, a teacher needs to apply their knowledge and skills
to the students, to the individuals, for the society. Ab the choice of learning activities whereby the goals of education are realized in the school is the responsibility of the teaching profession. See, हर एक टीचर का अपना एक मेथड होता है पढ़ाने का. They have their own skills. You cannot say कि आप मेरे तरीके से पढ़ाओ. अगर किसी बच्चे को किसी तरीके से समझ आ रहा है, इट डजंट मीन कि आप उनको मारो पीटो कि आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, ऐसे ये मार के समझ आएगा. लाइक अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन, हम भी ऐसे ही पढ़े हैं अगर हम बोले. बट नाउ द सिनेरियो हैज टोटली चेंज्ड. नाउ टीचर्स, अब जो टीचिंग प्रोफेशन है वो टीचर सेंटर्ड ना होकर चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है. चाइल्ड की नीड्स, चाइल्ड का माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी, वो उसका पास्ट, ये सब देख के चीज़ों को बनाया गया है. लेसन प्लान्स किए जाते हैं और तब बच्चों पे डिलीवर किए जाते हैं. बिकॉज अब जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया है उसमें चिल्ड्रन का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है. पहले बच्चे पैसिव लर्नर्स होते थे, बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज and the students have become active learners, or in fact it should be promoted. Active learning should be promoted. तो ये चीज जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में बहुत जरूरी है. Now coming to the code of professional ethics, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोड जो भी टीचिंग एज अ प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है तो उसको सर्टेन गोल्स, कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडल ऑफ द प्रोफेशन. वो क्या, एक तो ये होता है कि टीचर इज कॉन्स्टेंटली अंडर द स्क्रूटनी ऑफ scrutiny. Imagine they are always in the scrutiny of her students and the society at large. टीचर को हमेशा ना परखा जाता है कि ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है. इनफैक्ट स्टूडेंट्स इवन डू दीज थिंग्स. स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे ये टीचर, इट यूज्ड टू हैपन व्हेन वी वर आल्सो स्टूडेंट्स. हम बोलते थे मेरे फेवरेट टीचर है, ये टीचर मुझे पसंद नहीं है, ये. सो दे आर ऑलवेज इन अ स्क्रूटनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इनफैक्ट इन द सोसाइटी ऑल्सो. तो वहां पर क्या होता है, एवरी टीचर शुड सी दैट देयर इज नो इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन her percepts and practice. So national ideals of education which has already been set forth and which he or she should seek to inculcate among students must be her own ideals. तो मेन क्या है कि टीचर का खुद का आइडियल्स होने चाहिए. एक टीचर को आइडियल की तरह बिहेव करना चाहिए, दैट बिकॉज स्टूडेंट्स उनको इमिटेट करता है, स्टूडेंट उनको फॉलो करता है एक टीचर को. आपने देखा होगा छोटे बच्चे जैसे होते हैं, जब वो अपनी टीचर को देखते हैं तो कई बार देखते हैं टीचर खेल रहे हैं और वो दे आर इमिटेटिंग देयर टीचर्स, देयर फेवरेट टीचर्स, सो एनीवन, तो इमिटेट करते हैं. तो वी शुड एक्चुअली एज अ टीचर शुड बी एन आइडल फॉर देम. यहाँ प्रोफेशन फर्दर रिक्वायर्स दैट द टीचर शुड बी काम, they should be patient and communicative by temperament and amiable is disposition. Now they should be very calm. हर एक बात पे गुस्सा करना, पेशेंस लूज कर देना और कम्युनिकेशन में टेम्परामेंट लूज करना, दीज आर नॉट अ गुड क्वालिटीज ऑफ टीचर. अ टीचर नीड्स टू बी वेरी काम, बहुत शांत स्वभाव. मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी सिचुएशन में अपना आपा खो दिया. नो, दे शुड बी काम. पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज कई टीचर्स को हमने होते हैं ना कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो पेशेंस, अरे तुझे समझ नहीं आ रहा है, तुमको ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, तुम हो ही नहीं इस लायक. दिस यूज्ड टू हैपन व्हेन वी वर स्टार्टिंग. हमें बोला जाता था मेनी टाइम्स कि अरे तुम्हारी मैथ्स तुम्हारी बस की नहीं है, क्यों ले लिया ये वो. सो आई मीन दीज वर द क्वेश्चंस, दीज वाज काइंड ऑफ द थिंग्स व्हिच वी केम थ्रू. बट नाउ टीचिंग को एज अ प्रोफेशन के साथ साथ ये देखा जाता है कि वो बच्चों के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है. तो ये सब चीजें जो आपके टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनमें सिखाई जाती हैं. नाउ लेट अस स्टडी सम ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स. क्या क्या वो कोड्स ऑफ एथिक्स हैं जो टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स पेरेंट्स, गाइडेंस और टुवर्ड्स द योर ऑर्गेनाइजेशन है. लेट्स सी इट इन डिटेल. फर्स्ट इज टुवर्ड्स स्टूडेंट्स. What are those things? What are those code of ethics? सबसे पहले respect the rights and dignity of the student in expressing his her opinion. जब भी कोई बच्चा होता है वो अपनी rights अपने thoughts को express करता है तो उसको respect करिए. Respect in the sense कि वो उसका right है पूछना, questions पूछना उसका right है. आप उसको उस बात पे humiliate नहीं. अगर आपको वो आंसर नहीं आता है then just say that I don't know the answer. मैं आपको कल तक ये बता दूंगा. Give them the time that I will come through this answer by tomorrow or day after tomorrow, whatever time you need. But
द थिंग इज दैट उनको इस चीज के लिए डीमोटिवेट नहीं करना है, उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना है। बच्चों का माइंड बहुत क्यूरियस होता है, दे हैव क्यूरियस माइंड, सो दे द क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग इन देयर माइंड्स, द मोमेंट दे लर्न न्यू थिंग द क्वेश्चंस पॉप अप in their mind, so they are curious to know the answer of that question. तो उस टाइम पे बच्चों की क्यूरियोसिटी को दबाना नहीं है, उनको आंसर देना बहुत जरूरी है। उस टाइम नहीं दे सकते तो यू कैन गिव इट लेटर, बट द आंसर शुड बी देयर। देन डील जस्टली एंड इम्पार्शियली विद स्टूडेंट्स regardless of their religion, caste, gender, political, economic, social and physical characteristics। उनको उनके रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट हो गया, जेंडर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या वो आर्थिक स्थिति उनकी, सोशल कंडीशंस कैसी हैं, या फिजिकली उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इन चीज़ों पे उनको इम्पार्शियल नहीं करना है, मतलब भेदभाव नहीं रखना है उनके साथ। एवरीवन इज इक्वल इन द स्कूल। जैसे हम लोगों के इंडिया में स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों कंपलसरी है? यूनिफॉर्म मींस यूनिफॉर्मिटी आएगी आपकी। वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रिच है तो उसकी यूनिफॉर्म अलग है, पुअर है उसकी यूनिफॉर्म अलग है, किसी और रिलीजन का है तो दूसरी टाइप की यूनिफॉर्म। नो, एवरीवन इज हैविंग सेम यूनिफॉर्म। इट शोज दैट यू नीड एज अ टीचर ऑल्सो, यू नीड टू बी इम्पार्शियल विद द स्टूडेंट्स। देन कम्स थर्ड पॉइंट कि रिकॉग्नाइज द डिफरेंस इन एप्टीट्यूड एंड कैपेबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स एंड टू स्ट्राइव द इंडिविजुअल नीड्स। हर एक बच्चा अलग होता है, जैसे हमारी 5 उंगलियां, हर एक उंगली अलग साइज की है, तो ऐसे ही एक क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे आपको दिखेंगे, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज भी अलग हैं। कोई अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, समवन इज वेरी गुड इन मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स। तो ऐसे चीजें हैं जो बच्चों के अंदर अलग अलग हैं, और उनको वो टीचर का काम है कि उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको आइडेंटिफाई करे और बच्चों को उन चीजों में और ज्यादा मोटिवेट करे, उसको और ग्रो करने के लिए। Encourage students to improve their attainments, develop their personalities and at the same time contribute to community welfare। अब बच्चों के अंदर ये डालना बहुत जरूरी है कि अपनी पर्सनैलिटीज को डेवलप करें। पर्सनैलिटी डेवलप मीन्स दे नीड टू बी, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का स्कूल में। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 करवा रहे हो, दे आर नो को करिकुलर एक्टिविटीज। Co-curricular activities are as important as your academic activities are there. So therefore आपको उनकी पर्सनैलिटीज को डेवलप करना है एंड उनको सिखाना है कि कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए आप किस तरह से शेयरिंग जो होती है, आप देखते हैं स्कूल में शेयरिंग सिखाई जाती है। टिफिन, बर्थडे होता है तो सेलिब्रेट किया जाता है, बच्चे इधर उधर अपनी क्लास में स्वीट्स देते हैं, तो दे नीड टू लर्न व्हाट शेयरिंग इज। तो कम्युनिटी का वेलफेयर कैसे करें, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही बच्चे सीखते हैं। नाउ इनकलकेट अमंग स्टूडेंट्स साइंटिफिक टेम्पर हो उनके अंदर डालना चाहिए। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कोई चीज उन्हें नहीं समझ में आ रही है तो वो क्वेश्चनिंग करें। आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो किस तरह से वो उनका हक है हर चीजों पे, राइट्स है उनका बोलना, दे हैव द फ्रीडम टू स्पीच। पैट्रियोटिज्म उनके अंदर इनकलकेट करना है टुवर्ड्स देयर सोसाइटी, टुवर्ड्स देयर कंट्री। देन सोशल जस्टिस सिखाना कि कोई किसी के साथ बुरा नहीं करना है, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ और यू शुड बी इक्वल, यू शुड ट्रीट इक्वली टू एवरीवन। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करवाना, पेड़ पौधे ये सब मॉन्यूमेंट्स को गंदा नहीं करना है, एंड ये एंड द पीस। सो एक स्ट्रगल नहीं होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, बट इट शुड बी अ पीसफुल एनवायरमेंट। Now we come to the there are some more that treat the students with dignity and not behave in a vindictive manner towards any of them for any reason। उनके साथ बहुत अच्छे से behave करना है। You need to show the best of yours in front of the students। Pay attention only the attainment of the students in the assessment of merit। बच्चों का जो किस तरह से बच्चा गेन कर रहा है इन द स्कूल, तो उनको असेसमेंट मेरिट के बेसिस पे उसको अटेनमेंट देना है। देन मेक देमसेल्व्स अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स इवन बियॉन्ड द क्लास आवर्स। अपने आप को इवन जब स्कूल इनफैक्ट फिनिश हो गया है, जब क्लासेस फिनिश हो गए, उसके बाद भी आपको उनकी हेल्प करनी है, उनको गाइड करना है। मेनी टाइम्स देयर आर कि बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आई क्लास में एंड दे नीड योर हेल्प। होता है ना, क्लास के बाद आते हैं जब क्लास फिनिश हो जाती है इन देयर एक्स्ट्रा क्लास, और या आप एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं या फिर आप वैसे भी हेल्प कर रहे हैं बच्चों को, तो दैट इज ऑल्सो देयर। इट इज योर अ कोड ऑफ
in fact. Then 8 students to develop an understanding, अपने नेशनल हेरिटेज को किस तरह से सेव करना है, नेशनल गोल्स क्या हैं, जैसे कई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं तो उनको बताइए कि यस यू कैन प्ले फॉर योर कंट्री के लिए प्ले करो, तो नेशनल गोल है, ब्रिंगिंग गोल्ड मेडल इन द कंट्री इज अ बिग अचीवमेंट, इट इज अ बिग अचीवमेंट। तो बच्चों के अंदर वो चीज डालनी है कि नेशनल हेरिटेज और नेशनल गोल्स को किस तरह से प्रिजर्व करना है। रिफ्रेन फ्रॉम इंसाइटिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स, कलीग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों के अंदर भी होता है एक कि वो बहुत एकदम से गुस्सा आ जाए उनको, तो वो कुछ भी बोल दें, तो उस चीजों से उनको बचाना है, उनको बोलना है कि नहीं ये आपको ऐसा नहीं करना है, यू नीड टू बिकम टॉलरेंट। तो टॉलरेंस उनको सिखाना है, जैसे नेशन में हमारे में एवरी रिलीजन इज देयर, तो वो एक टॉलरेंस है, यू आर एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सिखाना है आपको स्टूडेंट्स को। देन योर आर टूवर्ड्स द कलीग्स, तो टीचर्स का क्या है कलीग्स की तरफ कोड ऑफ एथिक्स। सी सब जो मेंबर हैं आपके प्रोफेशन के उनको एक तरह से ही ट्रीट करना है जैसे कि आप चाहते हो कि आपको ट्रीट किया जाए, उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल होना है अदर टीचर्स की तरफ, और उनको असिस्ट करना है फॉर द प्रोफेशनल बेटरमेंट। ऐसे नहीं कि कोई न्यू टीचर आया और आप उसको असिस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर बिकॉज न्यू टीचर डजंट नो एनीथिंग अबाउट द स्कूल, डोंट नो एनी रूल्स रेगुलेशंस, क्या चीज़ें किस तरह होती है, तो उनको असिस्ट भी करना है ताकि वो प्रोफेशनली और बेटर हो सकें। Refrain from making any unsubstantiated allegations against colleagues to higher authorities. छोटे मोटे मनमुटाव तो होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, पर इस बात पे आप अपने कलीग्स के साथ ऐसा कुछ अगर कुछ होता है तो आप हायर अथॉरिटीज पे चले जाएं, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। खुद में रिजॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं बंद हो रहा है आपकी, नहीं बन रही है तो जस्ट स्टे अपार्ट, बट इस मामले पे को हायर अथॉरिटीज पे लेके जाना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज किसी की भी जॉब को खतरा हो सकता है, सो क्यों करना है ऐसा, राइट? हाँ, अगर बहुत ज्यादा कुछ लगता है आपको देन इट इज डिफरेंट थिंग, अदरवाइज जस्ट स्टे अवे from all these allegations. Now refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race or sex in their professional endeavor. ऐसा नहीं कि कोई आपका कलीग है जो अलग रिलीजन को बिलोंग करता है, अलग कास्ट को, लोअर कास्ट का है, या कोई रेसिज्म चीज नहीं आनी चाहिए, सो दिस नीड्स टू बी रिफ्रेन्ड। these are some of the things, your ethics towards your colleagues. Then your ethics towards the authority. एक देखिए अथॉरिटी की तरफ क्या है, जहां आप काम कर रहे हैं, डिस्चार्ज द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग रूल्स एंड adhere to procedures and methods consisting with their profession in initiating steps through their own institutional bodies and or professional organizations for change of any such rule detrimental to the professional interest. तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो स्कूल के जो आपके कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो प्रोसीजर, वो ही मेथड आपको फॉलो करना है जहां पर आप काम कर रहे हो, वो आपके लिए, कहते हैं ना जहां काम कर रहे हो वही आपका मंदिर है, बिकॉज यू आर अर्निंग फ्रॉम देयर, तो आपको उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। यस, इफ यू आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हम अगर स्कूल में लाके उसको स्कूल को और या कॉलेज को और बेटर कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं उनको, तो वो चीजें आपको जरूर बतानी चाहिए जो आपकी अथॉरिटीज है, सो दैट दे कैन ब्रिंग सच प्रोफेशनल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा अच्छा हो सके स्कूल। Then refrain from undertaking any other employment and commitment including private tuitions and coaching classes which are likely to interfere with their professional responsibilities. अब आप जब पढ़ा रहे हैं तो फिर एक माइंडसेट होता है, मैंने देखा टीचर्स का, कि स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, कई, आई एम नॉट सेइंग कि हर टीचर का, बट देयर आर फ्यू हैंडफुल ऑफ टीचर्स जिनका ये होता है, जिनका फोकस ये होता है कि वो प्राइवेट ट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस दें। तो जब यहाँ पर फोकस होता है तो क्या होता है, उनका फोकस स्कूल में कम हो जाता है, मतलब बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं इन द स्कूल। एक्चुअली व्हेन यू आर टेकिंग द सैलरी फ्रॉम द स्कूल, आप बच्चों की फीस से आपका सैलरी आ रही है, तो आपको अपना 100% स्कूल में भी देना है, उनको हर एक पॉइंट समझाना है, ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, बट बिकॉज देयर आर मेनी टीचर्स हु आर फोकसिंग ऑन इन प्राइवेट ट्यूशंस एंड कोचिंग क्लासेस, तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कोचिंग क्लासेस और ये जो चीजें हैं वो चीजें कम करनी है, तो सो दैट आप
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो। और ऐसे में क्या होता है ना कि आप दो नावों में सवार नहीं हो सकते। आप स्कूल में भी हैं और फिर आप ट्यूशन कोचिंग क्लासेस भी दे रहे हैं, तो स्कूल की तरफ आपका कमिटमेंट कम दिखता है ऐसे में। तो अथॉरिटी की तरफ आपके एथिक्स में इंक्लूड होगा ये। देन कोऑपरेट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाय एक्सेप्टिंग वेरियस ऑफिसेज एंड डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच सच ऑफिसेज में डिमांड। कई बार होता है कि स्कूल में जैसे कोई प्रोग्राम्स हैं या और भी चीजें हैं, तो उसमें क्या होता है कि योर कोऑपरेशन इज नीडेड। कोई प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर को करिकुलर एक्टिविटीज, तो वहाँ टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप वे अपार्ट कर दें कि नहीं मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है, मैं ये सब चीजें क्यों करूँ। नो, इफ यू आर देयर इन द इंस्टीट्यूशन, यू आर अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, you have to discharge such responsibilities and duties towards your authority. Then cooperate through their organizations in the formulation of policies of the other institutions and accept offices. और दूसरे institutions की तरफ उनकी जो policies हैं उनको formulate करना, उनकी तरफ cooperation दिखाना. Cooperate with the authorities for the betterment of the institutions, keeping in view the interest and in conformity with the dignity of the profession. उनकी cooperate करना है आपको authorities के साथ कि वो institution और grow करे, और उनका interest क्या है जिससे कि आपकी dignity भी बनी रहे. Adhere to the terms of contract, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ बने रहना है. Give and expect due notice before a change of position takes place. जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी और जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनको जो नोटिस पीरियड होता है वो सर्व करके जाएं. Refrain from availing themselves of leave except on unavoidable grounds. And as far as practicable, विथ प्रायर इंटीमेशन. अगर आपको छुट्टी लेनी है, हॉलीडेज में जाना है, तो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही जाएं. अगर नहीं है इंपॉर्टेंट तो रिफ्रेन करें इस चीज़ों को वहाँ जाने से, बिकॉज इससे क्या होता है कि पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है. बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ टीचर, सो आई नो कि when teachers take leave for any reason, okay, so that day the whole system of other teachers changes. तो वो थोड़ा जो authorities हैं उन पे थोड़ा pressure आ जाता है कि पूरा का पूरा टाइम टेबल फिर से schedule करना पड़ता है. So refrain from taking any leaves unless it is the reason is which is unavoidable. So otherwise we should not take any such leaves. अब आता है आपका टूवर्ड्स नॉन टीचिंग स्टाफ. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एथिक. एक तो नॉन टीचिंग स्टाफ को आप treat as your colleagues only. They are equal partners in cooperative undertaking with every educational institution. जब आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप देखेंगे हायर टू लोअर जितने भी लोग वहाँ वर्किंग हैं, जितने भी हैं, वो सब आपके कलीग्स हैं. उनका कुछ ना कुछ योगदान है टुवर्ड्स द स्मूथ रनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो आपको उनकी साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है. सेकेंडली, हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट स्टाफ काउंसिल्स कवरिंग बोथ द टीचर्स एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ. तो उनका जो फंक्शनिंग है, तो जॉइंट स्टाफ काउंसिल्स कि जो भी फंक्शनिंग है उसमें आपको हेल्प करना है, जिसमें कि आपके टीचर्स के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ भी इंक्लूड होते हैं. ओके, नाउ कम टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोड ऑफ एथिक्स that are towards the guardians या parents. Try to see through teachers, body and organizations that institutions maintain contact with the guardians. Their students send reports of their performance to the guardians whenever necessary and meet the guardians in meetings convened for the purpose of mutual exchange of ideas and for the benefit of the institutions. एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टीचर्स जो रिपोर्ट देती हैं स्टूडेंट्स की, जो भी परफॉर्मेंस का होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उनके गार्जियंस या पेरेंट्स पे प्रॉपर्ली पहुंच रहा है. स्टूडेंट्स बीच में कोई झोल मोल नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए. और जो साथ ही साथ टाइम टू टाइम दे शुड बी पेरेंट्स गार्जियंस मीटिंग्स करनी चाहिए उनके साथ, सो दैट आप अपने आइडियाज़ उनको बता सकते हैं और वो अपने आइडियाज़ क्या हैं वो आपको बता सकते हैं. इट शुड बी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़. तो इससे क्या होगा, एक तो आपको पता चलेगा कि उनके गार्जियंस क्या सोच रहे हैं, किस तरह वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स बेटरमेंट ऑफ द, बिकॉज पेरेंट्स और भी पेरेंट्स से मिलते हैं, दे नो कि और स्कूल्स में क्या चल रहा है, किस तरह से आप चेंजेस ला सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में. तो इससे इंस्टीट्यूशन को भी बेनिफिट मिलता है. Then comes the last, that is to not last but not the least, because this is of high priority. Society की तरफ आपकी क्या ethics हैं वो बहुत important है.
फर्स्ट थिंग रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन इज अ पब्लिक सर्विस, इट इज अ पब्लिक सर्विस, और इसका काम ही है ऐसे एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाना कि आप अपना सबसे अच्छा बेटर जो दे सके स्टूडेंट्स को, वो आगे जाके कैसे सोसाइटी को हेल्प करेंगे उसके थ्रू, वो इंपॉर्टेंट है. देन वर्क टू इम्प्रूव एजुकेशन इन द कम्युनिटी एंड स्ट्रेंथन द कम्युनिटीज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ. अपना एजुकेशन कैसे आप इम्प्रूव करें टुवर्ड्स द कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी का मॉरल और इंटेलेक्चुअल है वो लाइफ है वो स्ट्रॉन्ग कर सके. सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं उनसे अवेयर हों एंड टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज एज वुड बी कंड्यूसिव टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड हेंस द कंट्री एज अ होल. तो बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आप खुद ही देखेंगे कि अब तो काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, पर पहले जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनकी एजुकेशन बीच में ही रोक दी जाती है. दिस अ काइंड ऑफ सोशल प्रॉब्लम, राइट. कास्ट के बेसिस पे स्कूल्स में ना भेज पाना, ये सब चीज़ें सोशल प्रॉब्लम्स में आती हैं. तो इन चीज़ों को बढ़ावा ना देते हुए उनसे बात करना लोगों को, और जो ऐसे पेरेंट्स हैं, एक तो कोई तो फर्स्ट लर्नर्स होते हैं, तो उनके साथ बहुत डील करना मुश्किल हो जाता है, उनको समझाना मुश्किल होता है. तो ये काम भी आपका एज अ टीचर है, एक ड्यूटी है आपकी कि आप कैसे उन सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, उनको कम करें. Perform the duties of citizenship, participate in community activities and shoulder responsibilities of public offices. Then आपको duties क्या है as a citizenship वो करनी है, participate करना है, जितनी community activities होती हैं उसमें participate करना ज़रूरी है, करना चाहिए as a teacher, so that आप अपना responsibilities fulfill कर सकें. Then refrain from taking part in or subscribing to to or assisting in any way of such activities. ऐसी कोई भी activities जो hatred की feeling फैला रही है, जो enmity की feeling फैला रही है among the different communities, रिलीजन या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, इन पे आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है. इनफैक्ट इन चीज़ों को आपको रोकने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसे अगर आप क्लास में आप देखें तो आप रिलीजन के बेसिस पे किसी को के साथ इम्पार्शियल नहीं हो सकते, कोई बायसनेस नहीं दिखा सकते. सेम वे व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एज अ सोसाइटी एज अ होल, आपको ऐसी जगहों पे जाने से, ऐसे कहीं पर भी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं उन पे जाने से रिफ्रेन करना है खुद को. इनफैक्ट you should try to explain that no, this is wrong and you should not do such activities. तो ये सब important हो जाता है. Okay, now we come to multiple choice questions and I know you also enjoy all these things, these multiple choice questions. तो अब देखते हैं इस पे based. First question is, teaching is a profession due to teachers. ठीक है, ये क्या है? Teaching is a profession due to teachers. It is observation of professional ethics, love for knowledge, love of children या mastery over pedagogical aspects. क्या है? Teaching is a profession due to teachers because they have mastery over pedagogical aspects. टीचर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, यू गेट प्रॉपर ट्रेनिंग देन यू बिकम द टीचर. तो एथिक्स के ऊपर आपका होना, प्रोफेशनल एथिक्स पे ऑब्जर्व करना, ये कोई वो नहीं है कि टीचर ही कर सकेगी वो. लव फॉर नॉलेज, नो, नॉट रिक्वायर्ड. लव फॉर चिल्ड्रन भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. येस, यू शुड लव चिल्ड्रन, बट ये कोई आपका एस्पेक्ट नहीं है एज अ प्रोफेशन होना. बट मास्टरी अगर आपकी है, यू हैव गॉट प्रॉपर ट्रेनिंग, तो ये एज अ प्रोफेशन काउंट होगा, एज अ प्रोफेशन. ओके, Now coming to the second question, the most favorable actor in teaching is, सबसे important क्या है एक्शन टीचर का? Lengthy vacations पे जाना, है ना? Teachers love this actually. Then easy work मिलना उनको, high salaries मिलना, या फिर social work and recognition. So this is the most favorable actor, that is your social work and recognition. ये तो देख के ही आंसर पता चल रहा है. These three are actually not relevant ones, right? Now the next question is, the role of teacher as practitioners means, क्या है role of teacher as a practitioner? Not using the contents, not using methods, practical implementation of content, या फिर to engage the students. These are both negative ones. Content use नहीं करना, methods use नहीं करना, कैसे भाई? नहीं हो सकता. It is important to engage the students. It is somewhere relevant, but
प्रैक्टिशनर है मीन्स आप किस तरह प्रैक्टिस करवा रहे हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवा रहे हो अपनी कंटेंट का जो आपने पढ़ाया है, थ्योरी को किस तरह प्रैक्टिकली आप उनको करवा रहे हो. दैट इज वन ऑफ द मेन रोल ऑफ द टीचर एज प्रैक्टिशनर. नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, द सर्विस ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड. क्यों कंडक्ट किया जाता है? इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, जब ट्रेनिंग जब टीचर्स जॉब मिल जाती है उसके बाद भी बीच बीच में ट्रेनिंग्स होती रहती है. वो क्यों होती हैं? टू मेक देम बिजी. इतने खाली हैं क्या टीचर्स कि उनको बिजी रखने के लिए ऐसे करना है? टू यूज फंड्स के लिए, रियली कि फंड्स किस तरह से खर्चा करें तो टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाए. अच्छा, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना. टू मेक देम सिट डिसिप्लिन. ओके, नाउ टेचर्स को डिसिप्लिन समझाना है. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स. कैपेसिटी बिल्डिंग करना टीचर्स की, उनको न्यू क्या चीजें, मेथड्स, टेक्निक्स आई हैं वो चीजें और बताना, टीचर्स को अपडेट रखना. सो दैट इज द थिंग. सो हियर योर करेक्ट आंसर इज सी. Coming to the fifth question, the best evidence of professional status of teaching is. सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या है कि प्रोफेशनल स्टेटस टीचर का? पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, वो अपना बुक पब्लिश करे टीचर, ये इसको प्रोफेशनली स्टेटस दिखाएगा. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिटायरमेंट सिस्टम्स को कैसे एस्टैब्लिश करें. फिक्सिंग ऑफ सैलरी स्केड्यूल्स, सैलरीज के जो स्केड्यूल्स हैं उनको फिक्स करके रखना, या एनफोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स. इनमें से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है? देखिए, पब्लिकेशन ऑफ बुक, कोई बुक पब्लिश करना प्रोफेशनल स्टेटस को और बढ़ावा देगा. इट्स नॉट कंपलसरी कि हर एक टीचर की बुक पब्लिश होती है, बट दे हैव प्रोफेशनलिज्म इन देम, राइट. बी इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिटायरमेंट सिस्टम. नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट. फिक्सिंग ऑफ सैलरी स्केड्यूल्स, नो. बट एनफोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, आप अपने प्रोफेशनलिज्म में, स्टेटस में अपने हाई स्टैंडर्ड्स कैसे एनफोर्स करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Coming to the sixth question, what is teaching? Now this is the main thing. आपको in general way, what do you think? What is teaching? A process of changing views को change करना स्टूडेंट्स के. प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायर्ड डायरेक्शन, जो आप सोच रहे हैं कि इनको इस तरह से होना चाहिए, उनका बिहेवियर चेंज, वो. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को ट्रांसमिट करना स्टूडेंट्स के अंदर, या प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस लाना. सी, इफ वी सी जनरल इन कॉमन लैंग्वेज, देखिए देखा जाए तो सब इंपॉर्टेंट है. बच्चों के व्यूज चेंज करना, कोई अगर रॉन्ग डायरेक्शन में, उनको प्रॉपर डायरेक्शन में, डिजायर्ड डायरेक्शन में लाना, उनके बिहेवियर को ट्रांसमिट करना नॉलेज, और चेंजिंग बिहेवियर. बट इफ वी सी द टीचिंग प्रोफेशन एज अ बेसिक नॉलेज, बेसिक थिंग इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. टीचर क्या, गुरु किसे कहा जाता है? जो कुछ चीज सिखाता है, हमें न्यू चीजें सिखाता है, अपनी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स पे ट्रांसमिट करता है. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. Coming to the seventh question, in planning for teaching profession, the most important factor is, सबसे important factor क्या है planning करना teaching profession में? Ability, interest, influence of family, या फिर recognition. जब आप एज अ टीचर, जब आप प्लान करते हैं कि आपको टीचर बनना है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है, तो क्या है होता है आपके दिमाग में, क्या इंपॉर्टेंट है उन सब चीजों में? आपके अंदर वो एबिलिटी है तो आप टीचर बनोगे, आपके अंदर इंटरेस्ट है टीचर बनने के लिए इसलिए आप टीचर बनोगे, या इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली मेंबर्स चाहते हैं, आपकी फैमिली चाहती है, या रिकॉग्निशन के लिए कि हाँ देखो ये बहुत अच्छा टीचर है, ऐसा रिकॉग्निशन चाहिए. सी, अगर आप टीचिंग एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, बट इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है. अगर आपके अंदर टीचिंग का इंटरेस्ट नहीं है, टीचिंग का, आई एम सॉरी, सब इंपॉर्टेंट नहीं है. इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. ओके, इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. रिकॉग्निशन बाद में जाके कभी मिलेगा, वो अलग चीज है, बट ये सेल्फिशनेस आ जाएगी. अगर आपको रिकॉग्निशन के लिए आप कर रहे हैं तो ये सेल्फिशनेस आ जाएगी आपके अंदर, राइट, कि आप सेल्फिश हो रहे हैं. एबिलिटी इज देयर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट. अगर आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग के लिए तो आप टीचर नहीं बन सकते. Coming to the eighth question, the code of ethics for teachers should include the values of. क्या values होनी चाहिए code of ethics में? Justice towards the students, truthfulness होनी चाहिए आप में, honesty होनी चाहिए, या फिर all of the above. All these are important under your code of ethics for teachers. Hence, your correct answer will be D. That is all of the above. Coming to the ninth question, to make children learn moral values, उनको moral values सिखाना, तो क्या इंपॉर्टेंट है? क्या करोगे आप उनके अंदर मॉरल वैल्यूज लाने के लिए? आप उन्हें पनिश करोगे अगर वो कुछ रॉन्ग एक्ट्स कर रहे हैं, या आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे जब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, या टीचर खुद एज अ रोल मॉडल उनके सामने रहेगी और अपना राइट कंडक्ट उन्हें दिखाएंगे?
या फिर दे शुड बी गिवन डायरेक्शंस, गिवन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। आप उन्हें इंस्ट्रक्ट करोगे आपके अंदर ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, ये मॉरल वैल्यूज़ डालनी चाहिए, ये स्टोरीज होती है ना, जो मॉरल साइंस का चैप्टर बुक होती है पूरी, हमने भी पढ़ी है जब हम छोटे थे, तो मॉरल साइंस की उसमें मॉरल स्टोरीज हुआ करती थी, ऐसे कुछ करोगे या कुछ डायरेक्शंस दोगे उनको। सी बच्चों को पनिश करना फॉर रॉन्ग एक्ट्स इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। देन अप्रिशिएट करना उन्हें फॉर गुड कंडक्ट, वेरी गुड, इट शुड बी देयर, बट ऐसे में क्या होगा, जो दूसरे बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ी जेलसी की भावना आ सकती है। डायरेक्ट करना उन्हें इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को पता है लेकिन वो करते नहीं है, तो आप इंस्ट्रक्शंस देके भी क्या करोगे, राइट? वो कुछ बच्चे फॉलो करते, कुछ नहीं कर पाते हैं, बट अगर टीचर खुद एज अ रोल मॉडल उनके सामने है और उनके सामने किस तरह से वो टीचर, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा टीचर किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका क्या कंडक्ट है इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, इन फ्रंट ऑफ द क्लास, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीचर एज अ रोल मॉडल उनके सामने रहे। Then is your this is your last question. Why should a teacher, wait, let me take the pen. Okay, why should a teacher be an idealist and set examples? क्यों उसको आइडियलिस्ट, एक आइडल की तरह देखना चाहिए टीचर्स, एक आइडल की तरह रहना चाहिए टीचर्स को, और एग्जाम्पल सेट करे? क्यों? स्टूडेंट्स डू नॉट हैव वैल्यूज, स्टूडेंट्स के अंदर कोई वैल्यूज ही नहीं है। स्टूडेंट्स यूजुअली इमिटेट टीचर्स, स्टूडेंट्स ज़्यादातर टीचर्स की नकल करते हैं, उनको जो फॉलो करते हैं। या टीचर इज़ एन आइडल, टीचर बड़ा है तो उसको आइडलिस्ट होना है। या टीचर इज़ अ पेटर्नल फिगर, वो एक तरह से माँ बाप की तरह है वो टीचर, तो उनको आइडलिस्ट होना है। सी पहला वाला तो ऑप्शन ऑब्वियसली रॉन्ग है, ये एक नेगेटिव हो गया कि बच्चों के अंदर कोई वैल्यूज ही नहीं होती, मीन्स फैमिली से उनको वैल्यूज मिलती हैं, राइट? पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं तो वैल्यूज उनके अंदर होती हैं। टीचर इज एन एडल्ट, व्हाट रबिश, इट इज नॉट एट ऑल कि वो बड़ा है तो इसीलिए उसको होना है तो बच्चों को नहीं होना चाहिए। नो, टीचर इज अ पेरेंटल फिगर, यस, बट स्टिल इट इज़ नॉट, अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में देखें तो उनको मम्मी पापा बन के नहीं रहना है टीचर्स स्टूडेंट्स के आगे, इसलिए बिकॉज स्टूडेंट्स टीचर्स को इमिटेट करते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, इसलिए टीचर्स को एज टीचर नीड्स टू बी एन आइडलिस्ट एंड दे शुड सेट एग्जाम्पल्स। Okay, so here we end with this lesson, and please, if you like the session, please do like, comment and subscribe my channel and press the notification bell. Okay, so see you all in the next topic we'll be bringing of teaching aptitude. Till then, take care everyone and bye bye.